महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उनका मनोरंजन भी हो और जीवन के तनाव भी दूर हो सकें, ऐसे अवसरों पर आचरण के नियम ढीले हो जाते हैं और हर प्रकार की अश्लीलता और असभ्य व्यवहार सहन कर लिया जाता है, किंतु इसमें भी कुछ सीमाएं होती हैं जिसका उल्लंघन करने पर यह फूहड़ और गवारू होता है। जब खेमुआ ने नाच में अपने सभी वस्तु उतार फेंके तो पवित्र स्थान में गंदगी की सीमाएं पार कर डाली। आश्रम में उपस्थित लोगों ने यह सब होते हुए अपनी आंखों से देखा, किंतु उनके पास रोकने का कोई उपाय नहीं था। वे सभी बाबा जी के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा जी इसके बाद जल्दी ही लौट आए। सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और सभी ने अपनी कहानी अपने ढंग से पूरे ब्यौरे से सुनाई। इसका चरम बिंदु तो तब आया जब पड़ोस की कुछ महिलाओं ने अपनी शिकायत कठोर शब्दों में की। उनकी बातें सुनकर बाबा जी भड़क पड़े और खूब डांट लगाई। सभी के दिलों में भय उत्पन्न कर दिया, किंतु वे लोग जिन्होंने उसमें भाग लिया था उनकी सामत आ गई। वे सभी आश्रम से निकाल दिए गए, खेमुआ फार्म में भेज दिया गया। खेल का आयोजक का आश्रम में आना जाना बंद कर दिया गया और भवानिया को लखनऊ भेज दिया गया। उसका कैंची से जाना अच्छे के लिए ही था। अब ना तो गांव लौटना था और ना संबंधियों के साथ समय बिताना, विवाह करना और परिवार बसाना सभी कुछ छूट गया। इन सब विचारों के लिए रास्ता बंद हो गया था। उसे घर और संबंधियों से बहुत दूर भेज दिया गया। यह उसके लिए वनवास जैसा था। बाबा जी द्वारा निर्मित भय कुछ समय तक रहा, किंतु अब युक्तों को निकाल दिए जाने से आश्रम में फिर से शांति वापस आ गई और सारा वातावरण पूर्ववत हो गया। बाद में जब किसी ने इस घटना का उल्लेख किया तो बाबा जी ने कहा, मैं सब जानता था। मैं केवल इसलिए ही चला गया था कि उन्हें नाच गाने का अवसर मिले, जिससे मैं उन्हें निकाल बाहर कर सकूं। यह सत्य था कि सब कुछ जो भी होने वाला था बाबा जानते थे और उन्होंने सारा खेल ही रचा था। उन भक्तों को भविष्य के कर्तव्यों के लिए तैयार करने के लिए कुछ न कुछ निर्णायक पग उठाया जाना था। उस समय यह कोई समझ नहीं सका, यहाँ तक कि वे भी जिनके हित के लिए यह सब किया था, यदि यह संभव होता तो वे बाबा जी के खेल से बचने के लिए भरसक प्रयत्न करते। बाबा जी यदि एक बार कुछ करने का भक्तों के लाभ अथवा सुरक्षा के लिए पात्रों को भली भांति पक्का करने अथवा शुद्ध करने के लिए ठान लेते थे तो उन्हें कोई उससे विरत नहीं कर सकता था। उनकी रणनीति एक ही होती थी, कोई भी जानने न पावे, चाहे उसका जो भी मूल्य चुकाना पड़े अथवा लोग चाहे जो भी कहें, वह कार्य होना ही चाहिए। ऐसी चीज़ें उनके द्वारा ही निश्चित की जाती थीं और उसकी पूरी जिम्मेदारी उन कार्यों के लिए होती थी। उसी तरह यदि किसी ने रोकने अथवा बाधा डालने की कोशिश की तो वह उसे सहन नहीं कर पाते थे। बाबा जी में यह बहुत ही विचित्र बात थी। जब वह कार्य कर रहे होते थे तो हम में से कोई भी उनके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता था। हम लोग प्रभावित व्यक्तियों के ऊपर प्रतिक्रिया से भ्रमित हो जाते थे और बाहरी दिखावे में ही रह जाते थे। भवानिया को कैंची से लखनऊ भेजे जाने की कहानी ठीक उसी प्रकार थी जैसे हरिदास को नैनीताल से दिल्ली भेजने की कहानी। इन नाटकीय कार्यों के पीछे बड़े ही दृढ़ और प्रभावशाली कारण थे। भवानिया के विरुद्ध आरोप था कि उसने आश्रम में गंदे नाच में साथ दिया और भागीदारी की थी, और हरिदास के मामले में आरोप था कि उसके संबंधियों और मित्रों ने आश्रम प्रांगण में हिंसा और भय फैलाया। भवानिया और हरिदास दोनों ने ही
घटनाओं का सूत्रपात नहीं किया था कि उन्हें बाहर भेज दिया जाए, किंतु उनको ही केंद्र मानकर सभी नाटक किए गए थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।